वेलकम टू अपस्केल रूट्स। मैं हूं आपका अपना उत्कर्ष श्रीवास्तव और मैं हूं आपका स्वास्तिक श्रीवास्तव और हम हैं द श्रीवास्तव ब्रदर्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉपर्टी शेयर नहीं करते, पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा एल्डेको सेक्टर 17C द्वारका। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो या फिर एंड यूज़र हो जिनका बजट 7.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि ये वाली वीडियो कैजुअल व्यूअर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स एंड यूज़र्स के लिए है। रिसेंटली हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, कॉल्स आ रही थी कि आप द्वारका के अंदर कोई बढ़िया सी प्रॉपर्टी लेकर आएँ जो अल्ट्रा हाई लग्जरी के अंदर हो और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की सोची और आज हम वो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है एल्डेको कैमलियट द्वारका सेक्टर 17C न्यू दिल्ली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सेगमेंट। तो सेगमेंट जो है, जो ये प्रोजेक्ट का होने वाला है, वो है आपका अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। ये सिर्फ नॉर्मल लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है द्वारका में, दिस इज़ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। जी हाँ। एंड अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी रहने वाली है आपकी लो। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट ये निकल के आता है। मेरे सामने मॉडल भी है, आपको आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है और इसके अंदर लिमिटेड इन्वेंट्री है। जी हाँ, वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री। सिर्फ और सिर्फ 95 यूनिट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर जो सेल हो रही हैं, जिनमें से अभी इस टाइम पे आप मान के चल सकते हैं 50% इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी इनैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना है या खुद का घर लेना है। तो अगर बात करें लोकेशन की, दोस्तों ये लोकेशन होने वाली है द्वारका की, जो कि पड़ता है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। सेक्टर लगता है सेक्टर 17C। नियर बाय बात करें तो नियर बाय में आपका है पुलिस का एक हेडक्वार्टर, साथ में नियर बाय में 2-3 स्कूल्स अवेलेबल हैं दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके कॉलेजेस, आपके मॉल्स, आपके कनेक्टिविटी के लिए बात करें तो हाईवे, UER2, द्वारका एक्सप्रेसवे, IG एयरपोर्ट, आपका यशो भूमि, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम बन रहा है बाय DDA, एंड वहीं पे एक मॉल आ रहा है ओमैक्स का। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, वेगस मॉल जो पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फुटफॉल वाला मॉल जो है वेगस मॉल, बहुत नाम सुना होगा आपने अगर आप दिल्ली में रहते हैं। तो वेगस मॉल यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव अवे है। तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल लोकेशन बन जाती है। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 मिलती हैं। पहला है आपको 3 BHK देखने को मिल जाता है, 4 BHK देखने को मिल जाता है सेकंड, एंड द थर्ड इज आपको पेंट हाउसेस देखने को मिल जाते हैं। पेंट हाउसेस भी यहाँ पे 2 तरीके के हैं फर्दर, 3 BHK पेंट हाउसेस एंड 4 BHK पेंट हाउसेस, एंड दीज आर ऑलरेडी मतलब इतने बड़े साइजेस हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत अच्छे साइजेस के पेंट हाउसेस इन्होंने निकाल रखे हैं एंड ऑल्सो इन अ वेरी लिमिटेड नंबर। तो पेंट हाउसेस जो है वो सिर्फ आपको 5 देखने को मिलते हैं। 3 BHK पेंट हाउसेस आर जस्ट 3 एंड 4 BHK पेंट हाउसेस आर जस्ट 2। अगर हम बात करें 3 BHK के साइजेस की, तो फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो 3 BHK का जो फ्लैट है आपको देखने को मिल जाता है 2800 स्क्वायर फीट का, 2800, एंड 4 BHK का जो आपका फ्लैट है, यूनिट है, वो आपको देखने को मिल जाती है 3600 स्क्वायर फीट की, 3600 स्क्वायर फीट्स। अगर यहाँ बात हो रही कॉन्फ़िगरेशन की, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो लेआउट्स है इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। कंपैरिजन के तौर पे नियर बाय लोकेशन में CGHS, DDA, एक पहले भी एक डेवलपर आया हुआ है, उसकी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डिलीवरी के स्टेज पर है। उसके जो लेआउट्स हैं, प्लस आने वाला एक प्री लॉन्च है वो भी सेक्टर 17 में ही आने वाला है, उसका जो लेआउट है कंपेरेटिवली इसका जो साइजेस है वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं इन टर्म्स ऑफ कारपेट एरिया। सो इफ वी टॉक अबाउट द्वारका हैज़ अ वेरी मैच्योर मार्केट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर 10 की मार्केट, सेक्टर 12 की मार्केट, सेक्टर 6 की मार्केट, सेक्टर 5 की मार्केट। ये यहाँ की आज की नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही बसाई हुई मार्केट्स है, जहाँ का आज का जो रेंटल इनकम है और जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा लोकल सीन नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल DDA ने काफ़ी अच्छा बसाया हुआ था पहले से। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट देखें तो नियर बाय, क्योंकि एक घर के आसपास मैंने बताया
कि लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, आसपास कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सारा हमने आपको डिस्कस किया। मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, आसपास कई सारे मॉल्स भी हैं, तो आप लोकल मार्केट को भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड फूड लवर। या फूड के लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पे आसपास। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, मॉल वेंकटेश्वर है, मैक्स हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े नाम है और नियर बाई लोकेशन पे अवेलेबल है दोस्तों। बहुत ही पास। और बात करें मेट्रो की, सेक्टर 14 के मेट्रो जो है द्वारका सेक्टर 14 और 13 एकदम नियर बाई है। वैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा उत्कर्ष जी, आप ये बताइए, एक बार इस तरफ हम आराम से मुड़ के बात करते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ की सबसे बेस्ट खाने की मार्केट की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, नेचुरल तरीके से, आई होप काफ़ी सारे लोग आप में से भी फूड लवर्स होंगे, तो मेरे भाई फूड व्लॉग्स बहुत सारे देखते हैं, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट पूछना चाहिए, ठीक है। और हम लोग भी द्वारका में रिजाइड करते हैं, तो ये हमारा एक ऐसा एरिया है कि हमने इसको बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है, हम पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं इस एरिया को। यहाँ पे अगर कोई वेज लवर्स हैं तो उनके लिए कौन सी मार्केट बेस्ट होगी जहाँ पे अच्छा फूड मिलता है, और जो नॉन वेज लवर्स हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट मार्केट है जहाँ पे अच्छा फूड मिलता है सेक्टर्स में? सेक्टर 7 जा सकते हैं, रामफल चौक पे, वहाँ बेस्ट के सेक्टर 7 रामफल चौक, ओके, वहाँ अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सेक्टर 10 में आपको मिक्स एंट्री मिलेगी, वेज नॉनवेज दोनों की मिलेगी। सिर्फ नॉनवेज लवर्स हैं तो सेक्टर 14 के आसपास का लोकल जो फूड है आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी तो वेगस मॉल है ही, और उसके अलावा कुछ लोकल 1-2 मॉल्स और भी है, सिटी सेंटर करके है, वहाँ पे भी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। सेक्टर 10 में या 12 सेक्टर वो 12 पड़ता है, सेक्टर 12 पड़ता है। और एक सेक्टर 21 वाला भी है, वो D21 है, वहाँ पे आपका अच्छा खासा PVR है। जैसे PVR आपका इधर भी है अपना वेगस मॉल में, सेम आपका D21 मॉल के अंदर भी है, तो यहाँ पे मॉल्स बहुत सारे हैं। वेगस के अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वेगस के अंदर PVR सुपरप्लेक्स है, वहाँ पे लक्स PVR लक्स भी है, और PVR मतलब सुपरप्लेक्स में क्या होता है कि अगर आपको IMAX मूवीज देखनी है तो आप वहाँ जा सकते हैं, और जस्ट वो आपकी सोसाइटी से 2 मिनट की ड्राइव अवे है। अगर आपको वॉकिंग भी जाना है तो मुश्किल से हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, दैट्स इट, एंड यू कैन वॉच IMAX मूवीज, दैट्स अमेजिंग। तो अगर बात करें कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, ओके। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप NRI हैं, HNI हैं, अल्ट्रा HNI हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो टाउनशिप है, टाउनशिप या कह लीजिए या फिर सोसाइटी कह लीजिए, तो सोसाइटी के पास आपका मेजर डेवलपमेंट कौन कौन सा हो रहा है। अगर आपके प्रोजेक्ट के पास डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है तो क्या है कि वहाँ पे ना एप्रिसिएशन उतना आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आसपास कुछ बन नहीं रहा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो द्वारका पूरा एक अलग ही मतलब डिज़ाइन हो रखा है, मास्टर प्लान इसका अलग ही आ रखा है। आप देखेंगे आए दिन कुछ ना कुछ नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। सबसे मैसिव डेवलपमेंट क्या थी इसके आसपास आपने देखा होगा, जो UER2 है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, वो बना, ठीक है, बिल्कुल जो आपके एयरपोर्ट एक्सप्रेस वगैरह से भी कनेक्ट करता है, एयरपोर्ट की जो मतलब आपका IGI एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट करता है, और वहीं से आपका कनेक्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे, DXP, द्वारका एक्सप्रेसवे NH248BB। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी खुद की लागत ही 10,500 करोड़ की आई थी। तो इतना बड़ा पैसा अगर गवर्नमेंट लगा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो डेफिनेटली वहाँ पे बूम आएगा। और हमने बूम देखा भी लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर कितना राइज हो चुका है प्राइसेस में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास। तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी यहाँ से बहुत करीब है, तो प्राइस ट्रेंड इसलिए बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट इसलिए यहाँ पे इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट हेयर। दूसरी चीज़ क्या है, आप देखें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि जो आसपास आ रहे हैं डेवलपमेंट्स आ रही है मेजर, तो जैसे कि भाई ने बताया आपको स्टार्टिंग में इस कहते हैं पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ये बताया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आने वाला है। मैं आपको उसमें ऐड करना चाहूँगा, क्रिकेट स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम वो होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जी हाँ, आने वाले जितने भी मैचेस आप देखने वाले हो दिल्ली में, वो सारे मैचेस वहीं होने वाले हैं, सारे क्रिकेटर्स वगैरह सब वहीं आएंगे। बिल्कुल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पूरा आपका वो सिटिंग, उसकी सिटिंग भी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा मैसिव है कि जो अभी एग्जिस्टिंग है आपका, जो उस साइड पे आपका फिरोज शाह कोटला वाला था जिसका नाम चेंज हो गया था, क्या था उसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। हाँ, तो उससे ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी इस वाले स्टेडियम की होने वाली है। जी हाँ, तो आप सोचिए वो भी यहीं पे बिल्कुल बगल में ही है, बगल में ही है। हाँ जी। तो इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। भारत वंदना पार्क पूरे मतलब एशिया का काफी बड़ा पार्क होने वाला है, और इंडिया का तो सबसे बिगेस्ट पार्क होगा ये। इवन उसका काम भी काफी मतलब मैं देखता हूं, हम लोग आते हैं वहां से लोकल से, तो इट इज लाइक कि वो काम काफी हद तक बढ़ चुका है, मतलब उसके पिलर्स ऐसे बन रहे हैं, इट इज वेरी वेरी मतलब अमेजिंग लगता है देखने में दोस्तों। एस्थेटिक काफी अच्छा आता है जी हाँ। तो बहुत ही अमेजिंग काम चल रहा है। बाकी यशोभूमि है आपका IICC, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर,
बहुत ही नेक्स्ट लेवल बनाया है। ट्रस्ट मी, हम लोगों ने वहाँ पे इतनी चीज़ें देखी हैं। मतलब हम लोगों ने एक पलाश हॉल है उसको एक्सप्लोर किया था यशोभूमि के अंदर। यशोभूमि ही IICC है, ठीक है। तो 1 मिलियन मीटर स्क्वायर के अंदर ये पूरा बना है और 26,000 करोड़ की लागत आई थी इसको बनाने में। तो आप सोचिए, आप ऐसी सोसाइटी में बैठ रहे हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, मेगा स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं, जो यहाँ पे जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बाय ऑब्वियस है कि आनी ही है। अगर आप ये वीडियो इंडिया के बाहर से देख रहे हैं तो आई अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। काफ़ी सारे मेरे NRI क्लाइंट्स हैं, काफ़ी सारे HNI क्लाइंट्स हैं जो बाहर से हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, तो उनको ना आइडिया नहीं होता कि यार आसपास लोकेशन में हो क्या रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट कवर करना आई थिंक बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने मतलब आपको ये पूरा कवर करके अच्छे से बताया है कि भाई ये बहुत ही मैसिव पॉइंट है। कैपिटल एप्रिसिएशन की अगर बात होती है, ये मेजर फैक्टर्स में से एक है। भारत वंदना पार्क ISBT टर्मिनल सबसे बड़ा बनने वाला है कश्मीरी गेट के बाद आपका द्वारका में सेक्टर 21 की तरफ पे, ठीक है। और आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव आ रहा है जहाँ पे सारे डिप्लोमेट्स रहा करेंगे। तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से आप कहेंगे उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि अंडर 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में हाई सिक्योरिटी जोन बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि डिप्लोमेट्स रह रहे हैं वहाँ पे, और मतलब पूरी कंट्री की काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। क्योंकि आप देख सकते हैं खान मार्केट की साइड पे डिप्लोमेट्स रहते हैं, काफ़ी सारी एम्बेसीज हैं वहाँ पे, तो बहुत अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी वहाँ पे जोन रहता है। जेंट्री आप सोच सकते हैं कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो जेंट्री कितनी पीक लेवल की होगी, टॉप नॉच लेवल की होगी, ठीक है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव, यशोभूमि, भारत वंदना पार्क, ओमैक्स का मॉल आ रहा है जो 5 आपकी कहते हैं इंटीग्रेटेड पूरा जोन बन रहा है, जिसके अंदर आपका क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, फुटबॉल स्टेडियम भी इंक्लूडेड है। इस साइट की बात करें तो इस साइट के पीछे ही बगल में आपका DDA का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अभी रनिंग है। एंड वहाँ पे अगर मैं सही बताऊँ तो मैं खुद भी ग्रेजुएटेड आर्किटेक्ट हूँ। मैंने वहाँ पे काम किया था जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपने आर्किटेक्चर कॉलेज डेज़ में। तो मैंने वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है उस पर काफ़ी काम किया हुआ है। पवेलियंस जो है उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के, जो आपका क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे भी क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन ये क्रिकेट ग्राउंड प्रैक्टिस ग्राउंड है, इट्स नॉट अ स्टेडियम, क्योंकि DDA का ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इसके अंदर इंडोर गेम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोसाइटी के पीछे ही है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, आप जाके स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, जो कि मैं भी आजकल बहुत हो रखा हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अच्छी हेल्दी लाइफ बना सकते हैं अगर आप यहाँ रहेंगे, पर्टिकुलर इस सोसाइटी के अंदर। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप इसके अंदर घर लेते हैं खुद के लिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो भी एंड यूज़र कल को आएंगे आपके इस फ्लैट के अंदर, एट दी एंड आपको एंड यूज़र ही चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे भले ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अच्छी रेंटल इनकम यहाँ से आपको जनरेट होगी। क्योंकि भाई ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक ऐसी बसावट में आ रखी है जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड एरिया भी है, डेवलप्ड आसपास चीज़ें हैं। दिल्ली को वैसे ही अपने आप में कहते हैं कि दिल्ली तो पूरी अपने आप में ही मतलब अलग ही इंटीग्रेटेड सिटी है, खुद ही टाउनशिप है अपने आप में, क्योंकि मेट्रो है यहाँ पे। तो मेट्रो बिल्कुल बगल में है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं ईजिली, आराम से। और अगर बात करें कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की, वही इसमें पास्ट एक्सपीरियंस इन सेंस कि पास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स बने यहाँ पे, जो DDA ने पूरा द्वारका बसाया, उसके अंदर जो रेट थे उस टाइम पे क्या था, आज क्या चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2026 में बैठे हुए हैं दोस्तों, 2026 के अंदर DDA में अगर आप जाते हैं तो 3 BHK नाना करते करते भी 160 स्क्वायर यार्ड या 180 स्क्वायर यार्ड का आपका मिलता है रीसेल के अंदर 260 का, मतलब 2 करोड़ 60 लाख के आसपास का इस टाइम में मिल रहा है सोसाइटी के अंदर 2.60 में। हाँ, और अगर हम बात करें CGHS की, तो दोस्तों CGHS वाले जो फ्लैट्स हैं वो एक फ्लैट कम से कम नाना करते करते भी 200-250 गज का होता है, वो आज के टाइम पे रीसेल में आपको मिल रहा है 4.5 के आसपास, मोटा मोटा 3.5-4 के आसपास मिल रहा है। लेकिन जो आपने नोटिस किया होगा, जो 19B में द्वारका में DDA के फ्लैट आए थे, जो RP ग्रुप का जो गोल्फ आइलैंड के साथ वाला, उस वाले में जो फ्लैट्स अभी रीसेल हो रहे हैं वो समवेयर अराउंड रीसेल 6-6.5 के आसपास वो भी ट्रेड हो रहे हैं। जबकि वो यहाँ की गोल्फ कोर्स, यहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड पे, जो द्वारका का जो गोल्फ कोर्स रोड है उसके पास ही है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अगर एप्रिसिएशन यहाँ DDA ही इतना लेके आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक कोई हल्का डेवलपर तो नहीं है, इट्स अ लिस्टेड डेवलपर। ये इवन बहुत बड़ा प्लेयर है। आप सोचिए DDA ने इसको लैंड दी है, ऑक्शन में लैंड मिली है, ऑक्शन में लैंड मिली है। अब सोचिए जो गवर्नमेंट है, DDA गवर्नमेंट की बॉडी है, राइट, गवर्नमेंट बॉडी है, तो उन्होंने अपनी लैंड पार्सल एक प्राइवेट प्लेयर को दी है जो कि गुड़गांव के अंदर ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं। अगर हम बिल्डर की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने लखनऊ, तो मतलब लखनऊ इनका मैसिव है,
लखनऊ में हम लखनऊ लोग गए है। थे लास्ट ईयर, हम लोग Last गए थे year। 2024 में, हनी सिंह का इवेंट था, हनी सिंह का कॉन्सर्ट था 2025 में गए थे। 2025 में, हाँ 5 सॉरी, में, फरवरी में गए 2025 में फरवरी में गए थे, भाई का बर्थडे था। तो उस टाइम पे हम लोग गए थे हनी सिंह के कॉन्सर्ट में, तो हमने देखा था वहाँ पे बहुत सारी मैसिव डेवलपमेंट्स हैं, मतलब ओमैक्स की भी थी एंड एल्डेको भी थी। एल्डेको की बहुत सारी देखी, बहुत थी लेकिन हाँ। एल्डेको मतलब आप समझ लीजिए वहाँ का डीएलएफ है, मतलब वहाँ पे इवन यहाँ के इनकी सेल्स गैलरी में एक पूरी वॉल है, उस पूरी वॉल पे आपको सिर्फ लखनऊ के प्रोजेक्ट दिखेंगे कि इन्होंने डिलीवर कर रखे हैं। लखनऊ है हाँ। आपका नॉर्थ ऑफ इंडिया में, ऐसा कि मतलब कुछ इनके देहरादून साइड पे भी हैं, हिल स्टेशन पे भी वो भी कई सारे सारे इनके- प्रोजेक्ट्स की लगा रखे हैं आप सब इन्होंने, लगा photos। रखे हैं उन्होंने। हाँ, वो भी फोटोज लगा रखी है, पर नोएडा मैंने- में भी है। मैंने लेकिन एक वॉल पे एक पूरी स्ट्रिप देखी कि वो पूरी स्ट्रिप भी लखनऊ लखनऊ की की है, है। तो लखनऊ की मतलब है। बहुत रियलिस्टिक बना रखा है, पूरा अपना काम दिखा रखा है, मतलब पूरा फ्लेक्स कर रखा है कि हाँ हमने ये सब काम कर रखे हैं, ठीक है, ये डिलीवरीज दे रखी हैं। तो वही है, देखो काम भी वही उसका ही दिखता है जिन्होंने किया है, राइट, जिन्होंने डिलीवरी अच्छी दी है, राइट। तो वो वाली बात है, क्योंकि अगर आप किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट में निवेश करने जाते हैं तो आप क्या चीज़ देखते हैं, बिल्डर का पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, कि उसने पहले कैसे परफॉर्म किया है, टाइमली डिलीवरी दी है नहीं दी है, वो प्रोजेक्ट आज के टाइम पे कैसे चल रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी। तो इन सारे क्वेश्चंस पे 10 on 10 नंबर्स आ जाते हैं इस डेवलपर के। अलॉन्ग विद दैट डीडीए ने यहाँ पे सब काम किया, जिस हिसाब से एप्रिसिएशन दिया। आज से 10 साल पहले क्या रेट थे डीडीए के फ्लैट्स के और आज का रेट है, तो जाहिर सी बात जब डीडीए के रेट इतने बढ़ रहे हैं, सीजीएचएस के रेट इतने बढ़ रहे हैं, तो एक प्राइवेट डेवलपर जब यहाँ पे एंट्री ले रहा है वो भी इस लेवल पे जहाँ पे क्लब हाउस है। अब आप बोलोगे क्लब हाउस तो जी आरपी ग्रुप वाले में भी है, जो अपना गोल्फ आइलैंड है, लेकिन उसके अंदर जो व्यू बोलते हैं कि वो गोल्फ के हिसाब से, देखो उनका अपना अलग प्रोजेक्ट है। पर रही बात प्राइस की, आज वो ट्रेड हो रहा है कहीं ना कहीं फ्रेश में 30,000 पर स्क्वायर फीट पे, रीसेल में गोल्फ व्यू वाला जो मिल रहा है वो 26-27 पे ट्रेड हो रहा है, अंदर नॉन गोल्फ वाला थोड़ा कम में हो रहा है, लेकिन उनमें डेंसिटी थोड़ी अलग सी है क्योंकि वो पहले आया था। प्लानिंग थोड़ी ना अलग है, अलग थी आई वुड से, मतलब हाँ। हम देखो आपको कैमरे पे सारी चीजें नहीं बता सकते, ये इस चीज के लिए ना आप ना कंसल्टेशन लेंगे ना हाँ। हमसे, तो हमको ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि देखिए हर प्रोजेक्ट के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, और हर प्रोजेक्ट ना हर अलग अलग कहते हैं बायर के हिसाब से बना होता है, हर अलग कस्टमर होता है, हर अलग मतलब इन्वेस्टर होता है, सबका माइंडसेट अलग है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग है, और सबसे बड़ी बात सबका बजट बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। तो यार सही बात बजट है। के ऊपर चीजें बहुत डिपेंड करती हैं कि भाई आपका वैसा बजट है या नहीं है। तो इसमें अगर ये सारी बात करें तो कंसल्टेशन वाली बात अगर हो ही रही है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा और चीज़ ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। यही नियर बाई में भी एक प्रोजेक्ट और अभी प्री लॉन्च स्टेज पर है, उसका नाम मैं बताऊँगा #SF। पूछोगे SF क्या है, सिंपल सी कहानी है, 3 एकड़ में कुछ तो आ रहा है, ठीक है, 5 BHK आ रहा है, चाहते हैं जानना कॉन्टैक्ट कीजिए राइट नाउ, क्योंकि वो एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबिलिटी मिलने वाली है। प्री लॉन्च में है वो प्रोजेक्ट, प्री लॉन्च में उसका So रेरा make जो sure- है, रेरा आने वाला है उसका मार्च के अंदर। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्री लॉन्च में आप भी जानते हैं एज अ इन्वेस्टर कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, भाई से कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, आप हमसे कॉल करिए, हमसे बात करिए। आई वुड से बात हम उतनी कर नहीं पाते, आजकल बहुत डिमांड है, द्वारका में बहुत बिजी हो रखे हैं, तो आप गूगल फॉर्म रखा हुआ है, गूगल का फॉर्म जो है ना, छोटा सा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं गूगल फॉर्म को, आप उसमें जाके ना अपनी मीटिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं हमारे साथ, चाहे वो कॉल पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है या फिर मीटिंग करनी है, साइट विजिट करनी है। तो अभी के लिए मैंने डिस्काउंट निकाल रखे हैं कि इस टाइम पे टॉप 10 अगर आप यहाँ की विजिट करते हैं हमारे साथ, एल्डेको की, तो टॉप 10 विजिट्स, साइट विजिट्स बिल्कुल फ्री रहने वाली है। जी हाँ, हम लोग पेड करते हैं काफ़ी बार, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स काफ़ी बार फ्लाइट से आते हैं, कहते हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया, तो उनके लिए इवन बुक भी करनी है, अगर कैब वगैरह बुक करनी है, उबर ब्लैक वगैरह, तो हम लोग कर देते हैं। पर वही है कि हमारी पेड कंसल्टेशन होती है। अभी के लिए अगर साइट विजिट आप बुक कराते हैं, लेकिन ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, आउटसाइडर्स के लिए पेड ही रहेगा। यहाँ पे जो भी हमारे एनआरआई, लोकल के लिए, हाँ एनआरआई जो यहाँ भी रह रहे हैं या फिर दिल्ली आ चुके हैं, आप लोग आके विजिट कर सकते हैं। आपके लिए कंसल्टेशन एडवाइजरी इस टाइम पे हमने स्पेशल 10 लोगों के लिए, अभी अर्ली जो बर्ड्स हैं उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री रखी है। बिकॉज देखिए हमने ऐसा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ना एडवाइजरी के आप चार्जेस क्यों ले रहे हैं, कंसल्टेशन के चार्जेस क्यों ले रहे हैं। बिकॉज वी वैल्यू टाइम, आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग जिस लेवल पे लाइफ में हैं, आपकी बहुत वैल्यू है, हर एक सेकेंड की, हर मिनट की, हर घंटे की। तो वैसे ही ऑल्सो आपके हार्ड एंड मनी की, हाँ हार्ड एंड मनी की। जी हाँ, काफ़ी सारे आपको ब्रोकर्स और ऐसे एडवाइजर्स हैं बनते हैं, सो कॉल्ड एडवाइजर्स जो बनते हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं और आपको लगता है एट द एंड मुझे क्लैरिटी नहीं मिली।
कि मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे। और तुम आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार ये ब्रोकर या फिर ये जो एडवाइज़र बन रहा है या फिर कंसल्टेंट है, ये मुझे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पिच कर रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसी में निवेश करना चाहिए, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट खराब है या प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, पर हर चीज़ हर कस्टमर के हिसाब से नहीं होती है। आप, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, हर इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग है, क्योंकि किसी की रिस्क एपेटाइट होती है कि वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, किसी का कम होता है, मॉडरेट, किसी का होता है लो रिस्क ले सकता है। तो सबके हिसाब से प्रोडक्ट भी अलग होते हैं, राइट। सबका माइंडसेट अलग क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाए, हाई प्रॉफिट मिल जाए, और किसी को है लॉन्ग टर्म में आराम से चिल रह सकता हूँ, प्रॉफिट मिल जाए लेकिन अच्छा खासा, ठीक है। तो वही है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, वैसी थोड़ी चीज़ें रहती हैं। उसके हिसाब से हम आपकी नीड, आपके बजट और आपके डिज़ायर्स कि आपकी क्या पसंद है, क्या टेस्ट है, कैसा लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से हम लोग आपको चीज़ बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं, आपको क्लैरिटी मिल सके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई वी डू द पेड एडवाइजरी। पर अभी के लिए, फिलहाल के लिए 10 लोगों, जो 10 लोग होंगे हमारे पास इस वीडियो को देखकर आ रहे हैं, जल्द से जल्द अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक बायो में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन पे पिन मिल जाएगा, आप जाके भर सकते हैं। कॉल फॉर 10 मिनट्स फ्री रहती है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, भाई से बात कर सकते हैं और ले सकते हैं जानकारी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये हमने अभी थोड़ा सा अभी बता दिया आपको क्योंकि ये अच्छे से चल रहा है सिस्टम, बिल्कुल हम सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। कल को रीसेल करना हो, मैं पोर्टफोलियो भी संभालता हूँ, STK अपॉस्ट्रोफी हमने नया वर्टिकल लॉन्च किया है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, जो लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, तो आप लिंक्डइन पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी मैं एक्टिव हो रखा हूँ आजकल, और बस यही है, अभी फिलहाल के लिए इतने करते हैं, प्रोजेक्ट में वापस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने बुलेट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए ताकि आपको जल्दी से ना सारे पॉइंट्स कवर करके जल्दी से आपको हम फ्री कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने स्लाइड देख ली होगी, हु शुड एक्चुअली कंसीडर दिस प्रोजेक्ट। जी हाँ, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट किसके लिए है? एंड यूजर्स, लग्जरी बायर्स जो हैं, जिनका टेस्ट है, द पीपल हु वांट स्टेटमेंट फॉर देयर एड्रेस, कि हाँ भाई मैं यहाँ रहता हूँ। जैसे आपने काफ़ी सारे जो लोग हैं गुड़गांव में जो रहते हैं, उनको आपने देखा होगा कि दे फील वेरी प्राउड व्हेन दे स्पीक अबाउट देयर एड्रेस, कि हाँ आई लिव इन एमथ्रियम गोल्फ एस्टेट, तो दे फील प्राउड। इफ़ दे लिव इन एमथ्रियम लैटिट्यूड, दे फील प्राउड। ऐसे जितने भी मतलब जो लग्जरी आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे DLF कैमिलियाज, राइट, अरालियाज, मग्नोलियाज, जितने भी आलियाज हैं, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर जो भी बायर्स रहते हैं, दे हैव नॉट जस्ट ऑर्डिनरी एड्रेस, इट्स अ स्टेटमेंट फॉर देमसेल्फ। इसलिए मैं भी कहता हूँ, आज यहाँ रहता हूँ, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि LDK को यहाँ पे लाइन लिखनी चाहिए, एड्रेस विच मैटर्स, या एड्रेस विच मैटर्स, बिकॉज ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है, न्यू दिल्ली का एड्रेस है, गुड़गांव का नहीं। देखो DL की गाड़ियों की भी इतनी वैल्यू होती है, तो फिर तो DL है ना भाई, एट द एंड नेशनल कैपिटल इट इज, नेशनल कैपिटल इट इज एट द एंड। क्योंकि भाई देखिए, आप कहीं भी वर्ल्ड में जाएंगे ना, बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं, उनको शायद इंडिया में लोग नहीं जानते, पर दिल्ली को सब लोग जानते हैं। न्यू दिल्ली इज न्यू दिल्ली एट द एंड, हार्ट ऑफ द इंडिया। भाई कुछ भी हो गया, तो मैं रील भी देख रहा था, उसमें था कि कुछ भी होता है, चाहे गर्मी बढ़े चाहे ठंड बढ़े, सब दिल्ली में एनी क्लाइमेट अवेलेबल इन दिल्ली, मतलब दिल्ली फेमस हो जाती है हर चीज से, तो वो चीज़ है, इन अ गुड सेंस आई एम सेइंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट किसके लिए है? एंड यूजर लग्जरी बायर्स। पोर्टफोलियो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, एंड यूजर्स यहाँ पे हमेशा रहेंगे। पास में इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, मैक्स बताया जैसे आपने, और काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे डिप्लोमेट्स रहने वाले हैं। तो ये सारे आपके कल को एंड यूजर्स बन सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही प्रोजेक्ट में रहना प्रेफर करेंगे, वो कोई एक नॉर्मल सोसाइटी में रहना प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर डिप्लोमेट्स। ऐसे ही लोग यहाँ पे रहना चाहेंगे जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं लाइफ में। तो दे वांट कि एक अच्छा सा क्लब हाउस हो, एक वेल रेपुटेड डेवलपर का हो, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर हो, आसपास हर चीज़ मिल जाए मुझे, दिल्ली का आपको एक ओहदा मिल जाए और गुड़गांव जैसी लग्जरी मिल जाए, तो वो ये प्रोजेक्ट है एल्डेको कैमेलॉट। या और उसके बाद अगर NRI हैं जो सेफेस्ट
इन्वेस्टमेंट आते हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर ये इन्वेस्टमेंट एनआरआई लोगों के लिए काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपको बात करनी है आप उससे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा रिपीट करके, क्योंकि एनआरआई एचएनआई लोगों को हम बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी हाथ बैठा हुआ है इनको हेल्प करने में, तो हमको गाइडेंस अच्छी दे पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। करना क्या है, फॉर्म भरना है, नंबर पे कॉल करना है, अपनी साइट विजिट बुक करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये बजट आगे नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। मैंने आपको बताया किसके लिए ये प्रोजेक्ट है। अब आते हैं किन लोगों के लिए, किसके लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत लोग कहते हैं यार उत्कर्ष जी या स्वास्थ्य जी, हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट डालनी है, बाद में हमें फ्लिप ऑफ करना है, मतलब अपना एप्रिसिएशन निकाल के हमें बाद में इसको रीसेल करना है, रोटेट कर देनी है rotation property, या करनी है। फिर तो देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं 2 साल 3 साल कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो लोग आए, ये वो इन्वेस्टर आए जो एक्चुअली में, इसका एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे एक आशियाना अरोम भी आ रहा है गुड़गांव में, उसका भी एकदम फंडा क्लियर है, वो बीच में रीसेल करने देता ही नहीं। वो कहता है जी आप 4 साल 5 साल पैसा लगा छोड़ दो, डेफिनेटली, क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं कि वहाँ पे एंड यूजर सेंट्रिक बजट बनाते हैं। ये बजट भी एंड यूजर सेंट्रिक है, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास एक कैपेसिटी है, पोटेंशियल कैपेसिटी कि आप होल्ड कर सकते हो अगले 4 साल तक, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा बजट होने वाला है। बिकॉज इसके बाद जब एंड यूजर आएगा तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज, इसको देखते हुए, आसपास लोकेलिटी देखते हुए, बाकी हमने जो डिस्कशन किया पहले, उन सबको मद्देनजर रखते हुए वो डेफिनेटली आपसे जो प्रॉपर्टी है वो रीसेल में लेके जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड रहेगी। जैसा मैंने बताया, आसपास इतने बड़े बड़े मैसिव प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। आपका भारत वंदना पार्क आ रहा है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, यशोभूमि है, आपका कहते हैं ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, उसके पास फिर इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, गोल्फ कोर्स भी, मैं तो बताने भूल गया, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब कम से कम 11-12 चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, मेगा स्ट्रक्चर्स, मेगा प्लानिंग हो रही हैं, बिल्कुल अलग ही लेवल पे काम चल रहा है। द्वारका का इवन मास्टर प्लान की बात चल रही थी इंटरनली, काफी हमने बात करी थी। बातें ये जो है वो सिर्फ कॉल पे बता सकते हैं, मिलके, कॉल पे भी नहीं, मिलके आप विजिट पे आएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे कुछ लोग 500 एकड़ की बातें कर रहे हैं, किसी ने 500 एकड़ लैंड ले ली है, कुछ गुरा डेयरी में आ रहा है, कुछ कह रहे हैं नजफगढ़ टू, अभी हम नजफगढ़ इतना एक छोटा बताता हूँ, इतना भी बता नहीं सकते वैसे ऑन द कॉल है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने में आ रहा है कि UER3 आ रहा है, 1 आ रहा है, नजफगढ़ की स्मार्ट सिटी आ रही है, द्वारका फेज 2.0 आ रहा है, काफी इंटरनल बातें, बहुत इंटरनल बातें, वो मिलके बात करेंगे, मिलके, हाँ बेटर रहेगा, मिलके बात करेंगे, क्योंकि हमें इतनी इन डेप्थ टॉक्स, इनसाइट्स हमें मालूम क्यों होती है, बिकॉज़ हमारे अच्छे कनेक्शंस हैं, और आप हमारे बिल्कुल भाई हैं। हाँ। आप हमारे बिल्कुल नॉन रिलेटिव की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं अपने YouTube के खासकर व्यूअर्स को जो हमारे से मिलते हैं, बिकॉज हमें आप इतना प्यार देते हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने हमारे कहते हैं आप अच्छे से हमें कमेंट करते हैं, DM करते हैं, कॉल पे अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम भी उसी तरीके से आगे काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो फटाफट से चाहते हैं ना इतनी डीप इनसाइट जानने के लिए, द्वारका के अंदर, कॉल कर लीजिएगा, कॉल करिए, मिलने आइए। ये सिर्फ बातें मिल के होती है, कॉल पे नहीं। हाँ, रियल स्टेट मतलब रियल वर्ल्ड में डील, राइट। चलिए, तो वीडियो में अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो आई एम प्रिटी श्योर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी एंड आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाँ ये प्रोजेक्ट किस लेवल का होने वाला है और ये ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब एक क्लास है और एक अथॉरिटी है कि द्वारका में एल्डेको जो डेवलपर आया है ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर आया है। मतलब इतना मैसिव प्रोजेक्ट, इतना इंक्रेडिबल प्रोजेक्ट बहुत ही रेयरली आता है किसी भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं पर वो नॉर्मल हैं। इट्स लाइक ये आपको डिफरेंटली प्लेस करता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अगर आ रहे हैं तो इट्स अ अराइवल, तो वो वाली बात है। तो यही है कि कैसा मतलब आप बताओ उत्कर्ष जी, आपको कैसा प्रोजेक्ट लगता है अगर आपको पर्सनली खरीदना हो, कैसा लगता है? आउट ऑफ 10 आई विल रेट दिस सोसाइटी एटलीस्ट 9। ओके, एटलीस्ट 9 मैं इसको रेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कि इसके अंदर कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन फ्री जोन हो गया, आसपास पूरा ग्रीनरी आसपास है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपका कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ आपकी आसपास की मार्केट, इन टर्म्स ऑफ आसपास कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ होटल्स, एवरीथिंग इज जस्ट नियर बाय। बहुत सारी चीज़ें हैं एंड अगर एमिनिटी की बात करें तो एमिनिटी तो इतनी सारी है ना कि आप जब मिलेंगे आपको प्रॉपर हम आपकी ब्रीफिंग करवाएंगे टॉप आरएम के थ्रू, टॉप आरएम के थ्रू ही हम आपको डील भी देंगे बेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ नॉर्मल लोगों से बात नहीं करवाते, आपको टॉप लेवल के अथॉरिटी से बात कराते हैं ताकि आप जो डील करें
उसमें आप भी नेगोशिएट करें और आपके साथ बैठकर हम भी नेगोशिएट करें, ताकि आपको बेटर प्राइस मिल सके और आपको मिल सके बेस्ट डील। जी हाँ, तो ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो सके, आपको अच्छा रिटर्न मिले, हाई प्रॉफिट मिले। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इंटरेस्टेड हैं तो साइट विजिट के लिए तो आप लिख दीजिएगा कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन टू साइट विजिट, तो लिख दीजिएगा इंटरेस्टेड और हम आपको नंबर दे देंगे, कॉल कर लीजिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल Yeah. बिकॉज ऐसी अच्छी वीडियोस, ऐसे अच्छे मार्केट नॉलेज, ऐसी अच्छी इंसाइट्स, मतलब मार्केट की हो, दिल्ली हो या गुड़गांव या हो गोवा या फिर आपका दुबई, हम लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को अब हम कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।